दोस्तों, पाकिस्तान में कराची का एक इलाका है लियारी, जिसके बारे में जितनी कहानियां सुनी जाती हैं उतनी शायद ही किसी जगह की हों। आजकल फिल्म धुरंधर थिएटर्स में चल रही है और उसी के बहाने लियारी के अतीत, उसकी गैंग वॉर्स और उसके पीछे की असली हकीकत पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। तो हमने सोचा क्यों ना फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम की जड़ों को समझने की कोशिश की जाए। असल में वहां हुआ क्या था, किन कारणों ने इस पूरे इलाके को अपराध, राजनीति और आतंक के ऐसे जाल में फंसा दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। लियारी कराची का वाइल्ड वेस्ट। लियारी कराची के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। यहां लंबे समय तक कम आय वाले अफ्रीकी मूल के समुदाय और बलोच बस्तियां बसती थीं, जो अपनी खेल संस्कृति और सामाजिक जीवन के लिए जानी जाती थीं। 70 के दशक में जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस क्षेत्र को भूमि अधिकार दिए तो यह इलाका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी का मजबूत वोट बैंक बन गया। बाद में यही जमीन और वर्चस्व एमक्यूएम और पीपीपी के राजनीतिक संघर्ष का आधार बनी। 80 से 90 के दशक में अफगान युद्ध, हथियारों की बाढ़ और ड्रग रूट्स ने इस शांत सामाजिक ढांचे को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। यहीं से उन गैंग्स की शुरुआत होती है जिन्हें आज हम लियारी गैंग वॉर के नाम से जानते हैं। रहमान डकैत से शुरू होकर उजैर बलोच तक 90 के दशक में छोटे क्रिमिनल ग्रुप धीरे धीरे संगठित गैंग्स बने। काला नाग, दादाल, शेरू और बाद में रहमान डकैत, अशरफ पप्पू, हाजी लालू जैसे नाम सामने आए। 2000 के दशक में रहमान डकैत ने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जो एक समानांतर सत्ता बन गई। रंगदारी से लेकर तस्करी और अपहरण तक सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चलता था। पीपीपी से उसका राजनीतिक कनेक्शन भी किसी से छुपा नहीं रहा। रहमान की मौत के बाद उजैर बलोच ने कमान संभाली और अरशद पप्पू गैंग के साथ संघर्ष ने पूरे इलाके को खुलेआम युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर, बम। कराची के कुछ हिस्से नोगो एरिया बन गए। राजनीति और इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार कराची की राजनीतिक पार्टियों, खासतौर पर पीपीपी और एमक्यूएम, ने इन गैंग्स को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बदले उन्हें सरकारी संरक्षण, बेडे ठेके और पुलिस पर प्रभाव मिलता था। उधर आईएसआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का भी यहां एक समानांतर खेल चलता रहा। कभी जिहादी नेटवर्क, कभी पोर्ट कंट्रोल, कभी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो 2013 के बाद बड़े पैमाने पर रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन चलाए गए। कई गैंग लीडर मारे गए या गिरफ्तार हुए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पूरा ढांचा खत्म नहीं हुआ। आज भी छोटे नेटवर्क 2013 के बाद बड़े पैमाने पर रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन चलाए गए। कई गैंग लीडर मारे गए या गिरफ्तार हुए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पूरा ढांचा खत्म नहीं हुआ। आज भी छोटे नेटवर्क सक्रिय हैं। क्राइम और आतंक की धुंधली होती सीमाएं। लियारी के गैंग्स आइडियोलॉजिकल तंजीम नहीं थे, लेकिन उनका नेटवर्क कई बार हथियार सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, हवाला और शहरी हिंसा के लिए चरमपंथी समूहों द्वारा इस्तेमाल किया गया। ड्रग रूट्स, पोर्ट स्मगलिंग और हवाला चैनलों की आमदनी का हिस्सा अफगान पाक जिहादी नेटवर्क तक पहुंचने की बात भी कई रिपोर्टों में सामने आई। कराची प्रोजेक्ट नकली नोटों का काला धंधा। लियारी से जुड़ा सबसे खतरनाक अध्याय था नकली भारतीय नोटों का सिंडिकेट, जिसे भारत में कराची प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। आईएसआई ने लियारी गैंग्स और खनानी सिंडिकेट को समर्थन देकर ऐसे हाई क्वालिटी नकली नोट भारत में पहुंचाए जो असली नोटों से बेहद मिलते जुलते थे। इन नोटों का असर, महंगाई बढ़ती, ड्रग और क्राइम नेटवर्क को फंड मिलता, आतंकी गतिविधियों को पैसा मिलता, अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान होता। लेकिन 2016 की नोटबंदी ने इस पूरी सप्लाई लाइन को लगभग खत्म कर दिया। नए नोटों के सुरक्षा फीचर पाकिस्तान न दोहरा सका और नकली नोटों की रिकवरी अचानक गिर गई। लियारी की विरासत। आज भी लियारी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग 2016 की नोटबंदी ने इस पूरी सप्लाई लाइन को लगभग खत्म कर दिया। नए नोटों के सुरक्षा फीचर पाकिस्तान न दोहरा सका और नकली नोटों की रिकवरी अचानक गिर गई। लियारी की विरासत। आज भी लियारी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में 3 चीजें आती हैं। दशकों तक चले गैंग वॉर्स, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, नकली नोटों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। फिल्म धुरंधर में इनका कुछ हिस्सा दिखाया गया और कुछ चीजें हमने इस वीडियो में जोड़ दी ताकि पूरी तस्वीर सामने आ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए अगला विषय कौन सा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।